गुड मॉर्निंग। पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिरिचले इंटीग्रेशन के बारे में, डिरिचलेट्स इंटीग्रेशन के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस लिए थे। आज उसी क्रम में क्वेश्चन है वो डिरिचलेट इंटीग्रेशन पर आधारित हैं। हालांकि इनको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से सिंपल तरीके से हम ट्रिपल इंटीग्रेट करते हैं उसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उस मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, थोड़े कठिन हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम डिरिचले का जो समाकल है उसको काम में लेते हुए इसको सॉल्व करके ना देखते हैं। कह रहा है कि हमारे पास एवल्यूट करना है ट्रिपल इंटीग्रेट अंडर द वॉल्यूम एक्स स्क्वायर dx dy dz। इसको हमें इंटीग्रेट करना है वेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन v इज इनक्लोज्ड, जहां पर v जो है वो घिरा हुआ क्षेत्र है बाय द प्लेन x इक्वल टू 0, प्लेन दिए हुए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, ये धनात्मक अष्टांक दिया हुआ है एक तरीके से। तो उसके अंदर हमें इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर? तो हम यहीं से लेकर के ना चलते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। पुट इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इजिकल टू जेड अपॉन प्लस जेड अपॉन a इजिकल टू 1। क्लियर? यहां पर इसको हम u के बराबर मान लें, इसको v के बराबर मान लें और इसको w के बराबर मान लें। तो ये हमारे पास हो जाएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इजिकल टू 1। ठीक है, तो करते हैं हमारा प्रोसेस स्टार्ट। x अपॉन a इजिकल टू u हमने लिया, y अपॉन a इजिकल टू v लिया और z अपॉन a इजिकल टू w लिया, u v w। क्लियर? यहां से x इजिकल टू हो जाएगा au, y इजिकल टू हो जाएगा av और w इजिकल टू एक्स वाई जेड इजिकल टू aw। यहां से dx dy dz की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास dx dy dz की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा dx इजिकल टू a du, dy इजिकल टू a dv और dz इजिकल टू a dw। इन सब वैल्यू को उठा करके ना यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां पर रख देते हैं। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन v एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू a स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू dx, dx की वैल्यू है a du a dv a dw। हमने यहां पर dx dy dz की वैल्यू पुट कर दी, dx dy dz की वैल्यू यहां रख दी और एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी यहां से हमने, x की वैल्यू है au तो एक्स स्क्वायर की हो जाएगी a स्क्वायर यू स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व जब करेंगे तो ये बनेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन v a की पावर 5 u स्क्वायर du dv dw। यहां पर a और a स्क्वायर यानी कि a की पावर क्यूब तो यहां बन जाएगा और a स्क्वायर यहां पर है, तो a की पावर 5 इंटू यू स्क्वायर, ये u स्क्वायर आपके पास रहा du dv dw। यहां पर इसको डिरिचले इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो a की पावर 5 को तो हमने बाहर निकाल लिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम u स्क्वायर इंटू du dv dw। अब यहां पर अपने पास v और w की टर्म नहीं है, यहां पर u और v और w की कोई पावर नहीं है। तो इसको डिरिचले के इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज करें तो ये आपके पास हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम a की पावर 5 u की पावर 3 माइनस 1, u की पावर 2 हो जाएगा, v की पावर 1 माइनस 1 एंड w की पावर 1 माइनस 1 du dv dw।
क्यों कि हमारे पास जो डिरिक्ले का इंटीग्रेशन होता है वो होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, dx dy dz इज इक्वल टू गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन। क्लियर? तो यहां पर x के स्थान पर तो क्या दिया हुआ है u, y के स्थान पर v और z के स्थान पर w। ओके, यहां पर l के स्थान पर कितना है 3, m के स्थान पर 1 और n के स्थान पर 1, यानी कि l इज इक्वल टू 3 है, m इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है। तो ये वैल्यू डिरिक्ले इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये बनेगा a की पावर 5 गामा 3 गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। क्लियर? इजिकल टू a की पावर 5 गामा 3 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1 और ये बनेगा आपके पास गामा 5 और गामा 5 की वैल्यू जो है गामा 6 की वैल्यू है वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास बनेगा a की पावर 5 अपॉन 16, a की पावर 5 अपॉन 16। तो इस तरीके से इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि हमारा जो मेन मैकेनिज्म है वो ये है कि इसको हमें इस रूप में लिखना है, x की पावर l माइनस वन, पावर माइनस वन के अंदर इसको लिखना है, l माइनस वन, m माइनस वन, n माइनस वन। तो यहां पर u की पावर 2 था तो जिसको हमने क्या किया 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। v की पावर 0 था तो 1 माइनस 1 0 होता है और w की पावर 0 है यहां पर तो उसको भी हमने क्या लिखा 1 माइनस 1 करके ना लिख दिया। तो हमारे पास यहां पर एल एम एन की वैल्यू आ गई और उनको हमने डिरिक्ले इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसकी वैल्यू जो होती है इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर? एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और है, उसको हम लेते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास है सेम इसी तरीके से, एवल्यूट ट्रिपल इंटीग्रेट x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz, x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz, where the region of integration is v is enclosed by the plane x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and x plus y plus z is equal to a। यानी कि इस प्लेन के ऊपर ही है, धनात्मक अस्तांक पर ही हमें दिया हुआ है। तो इसको जैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं सिंपल तरीके से, अगर उस मेथड से करेंगे तो थोड़ा लेंथी बनेगा और अगर हम इसको डिरिक्ले के समाकलन से करते हैं तो थोड़ा सा इजीली हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो वही मैकेनिज्म हम अपनाएंगे। x अपॉन a, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a प्लस जेड अपॉन a इज इक्वल टू 1 और इसको हम क्रम से मान लें कि x अपॉन a इज इक्वल टू हमने मान लिया u, y अपॉन a इज इक्वल टू v, z अपॉन a इज इक्वल टू w। तो हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा au, y इज इक्वल टू हो जाएगा av, z इज इक्वल टू हो जाएगा aw, au av aw। यहां से dx इज इक्वल टू हो जाएगा a du, dy इज इक्वल टू हो जाएगा a dv एंड dz इज इक्वल टू हो जाएगा a dw। ठीक है, ये वैल्यू उठा करके ना यहां पर रख देते हैं तो ये समाकलन हमारे पास बन जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम x प्लस वाई प्लस जेड, x के स्थान पर au प्लस av प्लस aw इंटू dx के स्थान पर a du a dv a dw। क्लियर?
यहां से a सब में कॉमन आ रहा है तो a स्क्वायर तो a क्यूब तो यहां से कॉमन आ गया और एक a यहां से कॉमन आ जाएगा a की पावर 4। तो a की पावर 4 को हमने बाहर ले लिया। ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम u प्लस v प्लस w इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान हमें देना है कि डिरिचले इंटीग्रेशन के अंदर पॉजिटिव साइन नहीं था, वहां पर क्या था, मल्टीप्लाई था। तो अब हमें क्या करने पड़ेगा, इनको टुकड़ों के अंदर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो a की पावर 4 ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम u इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम v डी यू डी वी डी डब्ल्यू प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन w डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, यहां पर इसको डिरिचले इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इजिकल टू a की पावर 4 ट्रिपल इंटीग्रेशन v, इसको लिखें u की पावर 1 है तो 2 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1 डी यू डी वी डी डब्ल्यू प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन यहां पर u की पावर 1 माइनस 1, v की पावर 2 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1। क्यों कि u और w की टर्म यहां पर है नहीं, तो u की पावर 0 है और v की पावर w की पावर 0 है। v की पावर कितनी है 1, तो u की पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, v की पावर 2 माइनस 1 1 हो गया और w की पावर 1 माइनस 1 0 हो गया इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन u की पावर 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1 एंड w की पावर 2 माइनस 1 डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, अब क्या करें, इसमें डिरिचले का जो इंटीग्रेशन है वो पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें। Now from Dirichlet's integral we have ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1 dx dy dz इजिकल टू गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। क्लियर? यहां देखें तो यहां पर u v w के स्थान पर तो क्या आ रहा है, x y z आ रहा है। ठीक है, एल एम एन के स्थान पर अगर इसकी बात करें, इस टर्म की बात करें तो l इजिकल टू 2, m इजिकल टू 1 एंड n इजिकल टू 1। यहां पर अगर देखें इस टर्म में तो l इजिकल टू 1, m इजिकल टू 2 और n इजिकल टू 1। और अगर यहां बात करें तो l इजिकल टू 1, m इजिकल टू 1 एंड n इजिकल टू 2। ठीक है, तो ये क्या करें, यहां पर रख दें। तो ये टर्म जो है ये आपके पास बन जाएगी a की पावर 4 गामा 2 गामा 1 अपॉन गामा 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस गामा 1 गामा 2 गामा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस गामा 1 गामा 2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा a की पावर 4
गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, गामा 1 की वैल्यू भी 1 होती है, 1 अपॉन गामा 5, और गामा 5 की वैल्यू जो है वो 4 इंटू 3 इंटू 2 होती है, 1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इजिकल टू ए की पावर 4, ये बन जाएगा 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इजिकल टू ए की पावर 4 अपॉन 8, ए की पावर 4 अपॉन 8, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्लियर। और अगर हम ट्रिपल इंटीग्रेट वाले फॉर्मूले से इसको करते तो ये हमारे पास काफी लेंदी होता, हर एक की हमें लिमिट निकालनी होती, वो लिमिट रख करके ना हमें इनको सोल्व करना होता, जो कि आपके पास थोड़ा सा कठिन होता। तो इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। लेते हैं इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और जो लास्ट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एवल्यूट ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम एक्स स्क्वायर dx dy where the region of integration is the complete ellipsoid यहां पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट ने देकर के ना, पॉजिटिव ऑक्टेन नहीं देकर के ना अपने को क्या कह रहा है, कंप्लीट इलिप्सॉइड पर हमें कह रहा है। और कंप्लीट इलिप्सॉइड को अगर हम देखें तो हमारे पास इलिप्सॉइड की कुछ आकृति इस तरीके से होती है जैसे तरबूज की आकृति होती है, और उसके अगर बिल्कुल बीच में से चीर दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से चीर दिया जाए, फिर उसका अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है, उसके 8 टुकड़े होते हैं। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट ने देकर के ना उसका कंप्लीट इलिप्सॉइड दिया हुआ है। तो हम क्या करें, हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट का निकाल लें, पॉजिटिव ऑक्टेन जो है धनात्मक अष्टांक है उसका निकाल लें, और उसको निकाल करके ना 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें किसको, धनात्मक अष्टांक का जो मान है, ठीक है, धनात्मक अष्टांक की जो वैल्यू है वो किससे निकाल सकते हैं हम, डिरिख्ले का जो समाकलन है। तो क्या हमारा मैकेनिज्म क्या रहेगा कि डिरिख्ले समाकलन निकाल करके ना इससे और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट इलिप्सॉइड का ऊपर जो है इसका समाकलन आ जाएगा, क्लियर। तो हमें क्या करना है, इसको धनात्मक अष्टांक में मानते हुए इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लेते हैं, तो ये हमारे पास, इसको हमने मान लिया, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी, एंड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी, एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डब्ल्यू। यहां से 2x dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी यू, 2y dy इज इक्वल टू बी स्क्वायर डी वी, एंड 2z dz इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी डब्ल्यू। यहां से dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी यू अपॉन 2x, और इसको क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू दोबारा पुट कर दें, x की वैल्यू a रूट यू हो जाएगी, तो a स्क्वायर डी यू अपॉन 2a रूट यू, ठीक है। ये कितना बन जाएगा आपके पास, a अपॉन 2 रूट यू इंटू डी यू, a अपॉन 2 रूट यू इंटू डी यू। इसी तरीके से dy के स्थान पर क्या रख देंगे, बी स्क्वायर डी वी अपॉन 2y, और y की वैल्यू रख दें तो बी स्क्वायर डी वी अपॉन 2b रूट वी। तो ये बन जाएगा आपके पास
बी डी वी अपॉन 2√v। यहां से डी जेड इजिकल टू सी स्क्वायर डी डब्ल्यू अपॉन 2z इजिकल टू सी स्क्वायर डी डब्ल्यू अपॉन 2c√w। ठीक है, इजिकल टू ये बनेगा सी डी डब्ल्यू अपॉन 2√w। ओके, ये वैल्यू उठा करके ना यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आपके पास समाकलन जो है ये बन जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर यू dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू ये a अपॉन 2√u इंटू डी यू। ठीक है, dy की वैल्यू है b dv अपॉन 2√v। dz की वैल्यू है c dw अपॉन 2√w। क्लियर, ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर और ए क्यूब बाहर निकाल लिया, बी सी ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम 2 to 4 to 8 बाहर निकाल लिया, u की पावर हाफ नीचे और u की पावर 1 ऊपर है, तो u की पावर हाफ ऊपर बच जाएगी, u की पावर हाफ, v की पावर माइनस हाफ और w की पावर माइनस हाफ इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। इसको हम डिरिक्ले इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, और डिरिक्ले इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग जब चेंज करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा इजिकल टू a की पावर 3 bc अपॉन 8 ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम u की पावर 3/2 माइनस 1, हाफ बच जाएगा आपके पास, v की पावर हाफ माइनस 1, माइनस का हाफ बच जाएगा, w की पावर 1/2 माइनस 1, माइनस का हाफ बच जाएगा, इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। क्लियर, इसमें डिरिक्ले का जो इंटीग्रेशन है उसको काम में ले लेते हैं। डिरिक्ले का जो इंटीग्रेशन है उसको काम में जब लेंगे तो हमारे पास ये टर्म जो है वो बन जाएगी ए क्यूब डिरिक्ले समाकलन से ए क्यूब बी सी अपॉन 8, ठीक है, गामा 3/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 इजिकल टू ए क्यूब बी सी अपॉन 8। गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू रूट पाई, 1/2 इंटू रूट पाई, गामा 1/2 की रूट पाई एंड गामा 1 की भी रूट पाई, 1/2 की रूट पाई। ये आपके पास बनेगा 3, 4, 5, 6, 7 गामा 7/2, और गामा 7/2 की वैल्यू जो है वो 5/2, 3/2, 1/2 एंड रूट पाई होती है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 5/2, 3/2, 1/2 एंड रूट पाई। क्लियर, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा कट करके ना, लास्ट हमारे पास जो बचेगा इक्वल टू ए क्यूब बी सी अपॉन 8 इंटू 4/15 इंटू पाई। ये किसका है, सिर्फ धनात्मक अष्टांक का,
ठीक है, किसका? सिर्फ धनात्मक अष्टांक का है। हमें किसका निकालना है? पूरे इलिप्सॉइड पर निकालना है। तो फॉर कंप्लीट इलिप्सॉइड एट इंटू ए क्यूब बी सी अपॉन 8 इंटू 4/15 पाई, यह आपके पास बन जाएगा 4/15 पाई ए क्यूब बी सी। ये आपके पास उसका टोटल जो है वॉल्यूम के ऊपर जो इंटीग्रेशन है x² dx dy dz का, वो ये होगा 4/15 पाई ए क्यूब बी सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एवल्यूट ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम xyz dx dy dz where the region of integration is the complete ellipsoid x² प्लस y² प्लस z² इज लेस देन इक्वल टू 1। हमें यहां पर भी क्या कह रहा है? वही कंप्लीट इलिप्सॉइड पर कह रहा है कि कंप्लीट इलिप्सॉइड पर कह रहा है, ना कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, पॉजिटिव जो ऑक्टेन है उसके अंदर नहीं, धनात्मक अष्टांक के अंदर नहीं कह रहा है। हमें क्या कह रहा है? कंप्लीट इलिप्सॉइड पर कह रहा है। तो हम क्या करेंगे? वही मैकेनिज्म अपनाएंगे कि उसका पॉजिटिव ऑक्टेन के अंदर वैल्यू फाइंड आउट कर लें और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कंप्लीट एलिप्सॉइड पर हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। क्लियर? तो हमारे पास ये जो पूरा मैटर है वही काम में आएगा, सिर्फ जो डिरिख्ले का इंटीग्रेशन रूप है वो थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करें? हमने मान लिया कि यहां पर x² इज इक्वल टू u, y² इज इक्वल टू v और z² इज इक्वल टू w। तो यहां से x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x² इज इक्वल टू a² u। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें, 2x dx इज इक्वल टू a² du हो जाएगा। और dx की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? a² du अपॉन 2x। x की वैल्यू यहां से रख दें a√u, तो ये आपके पास बन जाएगा a/2√u इंटू du। इसी तरीके से dy आपके पास बन जाएगा b dv/2√v। dz आपके पास बन जाएगा c dw/2√w। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कहां पर? यहां इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसमें रख देते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होकर के ना बन जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर द वॉल्यूम। ये सिर्फ धनात्मक अष्टांक की वैल्यू निकलेगी, ना कि कंप्लीट इलिप्सॉइड की। 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। xyz, x की वैल्यू आपके पास क्या होगी? x की वैल्यू होगी a√u b√v c√w इंटू dx dy dz। dx की वैल्यू है a du अपॉन 2√u b dv अपॉन 2√v c dw अपॉन 2√w। ठीक है, यहां से √u से √u कैंसिल हो जाएगा, √v से √v कैंसिल हो जाएगा, √w से √w कैंसिल हो जाएगा, a² बाहर आ जाएगा, b² बाहर आ जाएगा, c² बाहर आ जाएगा। तो a² b² c² अपॉन 2 to 4 to 8 कॉमन आ। ट्रिपल इंटीग्रेशन हमारे पास बचा है du
डी यू डी वी डी डब्ल्यू। यहां पर u की टर्म नहीं बची, v की टर्म नहीं बची, w की टर्म नहीं बची, तो u की पावर 0 1 होता है, v की पावर 0 1 होता है, w की पावर 0 1 होता है, और उनको हम डिरिख्ले समाकलन के अकॉर्डिंग लिख लें तो ये बन जाएगा u की पावर 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, अंडर द वॉल्यूम। यहां पर L का मान कितना है 1, M का मान 1, N का मान 1, तो डिरिख्ले समाकलन से कर दो, डिरिख्ले समाकल से ये आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इजिकल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 गामा 4 बनेगा। गामा 1 की वैल्यू तो 1 होती है और गामा 4 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, तो 1 अपॉन 6। ठीक है, ये किसका निकला है, ये सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेन में, पॉजिटिव ऑक्टेन में। हमें कहां पूछा गया है, कंप्लीट इलिप्सॉइड पर। तो कंप्लीट इलिप्सॉइड पर जब पूछा गया है तो फॉर कंप्लीट इलिप्सॉइड 8 इंटू, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 6, तो ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 6। तो पॉजिटिव ऑक्टेन के टोटल कंप्लीट इलिप्सॉइड के ऊपर जो है वो x y z dx dy dz का ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 6 होगा। ये हम आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये इसके यूजेस थे डिरिख्ले इंटीग्रेशन के। यहां पर आपका डिरिख्ले इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, ये कंप्लीट होता है। तो आपकी ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में एक छोटी सी यूनिट बची है, ठीक है, ये 5th यूनिट थी। हम अब 4th यूनिट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।